तो अच्छा रोना मैं मजाक में नहीं रहूंगी, सीरियस हो जाऊंगी। चलो, पुप्पो के बेटों ने हमारी जायदाद पे कब्जा कर लिया। यू सीरियस? यस। और 2 साल हमारा केस चलता रहा प्रॉपर। लाइक हम लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से वाइंड अप करना चाहते थे, बट स्टिल उन्होंने बहुत बुरा किया हमारे साथ। और उसके साथ साथ जिन्होंने बातिल का साथ दिया, हमने उनसे भी कट ऑफ किया। कौन कौन है? नाम लो, खड़ी हो, बोलो उनको। ऐसे ही बस पुप्पो के बेटे हो गए, और कौन है बताओ? चाचू किस कैमरे में बताना है? इधर बता दो, इसमें बताएं। अच्छा, पुप्पो से मुझे बहुत मोहब्बत थी, ठीक है, हम अपनी पुप्पो से मोहब्बत करते थे, बट उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया। मेरी अम्मी को जख्मी किया। बचपन में नहीं सोचा था उनके बच्चों में से किसी से शादी भी करूंगी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा नहीं सोचा शुक्र, था। बच गई। लिटरली उन्होंने इतना बुरा किया, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन। मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है जो शायद कभी मैं दिखाऊंगी, जब उन्होंने मेरी अम्मी के साथ इतना बुरा किया था। तो अच्छा रोना, मैं मजाक में नहीं रहूंगी, सीरियस हो जाऊंगी। चलो, वैसे मैं एक बात बोल दूं, देखें ये इतने प्यारे रिश्ते हैं, इतने मासूम रिश्ते हैं। वो कह रही है कि मैं अपनी पुप्पो से बहुत प्यार करती थी। यार आप, मैं ईद वाला दिन है यार, आप किसी की जायदाद को खा के, छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उसकी भी माँ है, आप क्या करेंगे? अच्छा, इसकी उनकी 200 एकड़ जमीन है, लेकिन स्टिल उन्हें कब्जा करना था और चीजें, और इतने बुरे तरीके से। लाइक आई जस्ट कांट एक्सप्लेन। यार तो ये इस तरह के लोग हैं। ये और मैं कहती हूँ हम बच गए उस कत्लो गारत से, चीज़ों से, क्योंकि हमारे मुल्क में इतना कुछ हो रहा है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और चीज़ें, वो लोग नहीं बच पा रहे हैं, और अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ से निकाला। एंड आई एम हैप्पी वी केम टू आवर नॉर्मल लाइफ। तो मुझे लगता है अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपका तवक्कल है अल्लाह पे, तो अल्लाह आपको ज़रूर सुरखरू करेगा। एंड आई एम हैप्पी। ये बहुत प्यारा सोचता, अपनी कब्रों को भारी ना करें, ये ज़मीनें यहीं रह जानी है। 200 एकड़ जो 6 फुट की ज़मीन भी आपको नसीब नहीं होनी है, तो किसी बच्चों का हक मत खाएं। ये भी अपने वालिदैन की औलाद है, भाई हैं, बहन है, इन लोगों के हक खाएं, इनके हक छीन। ईद कुर्बान हमें सिखाती है कि कुर्बानी किस तरह से दी जाती है, कुर्बानी देना सिखाती है आपको। आप किसी की जान ले लें, किसी को कुर्बान कर दें, उसको तन्हा कर दें, उससे छीन लें उसकी खुशियाँ, उसका पैसा, उसकी जायदाद। कुर्बानी तो आपको सिखाती है ईद कुर्बान कि आपको तकसीम कैसे करना है। तो आपने तकसीम नहीं किया, आपने तो लूट लिया यार। उसकी बच्ची की आंखों में आंसू थे। मैं बात मजाक में करके आई थी, मगर मैं सीरियस बता रही हूँ, दिल को लगी है बात। ऐसा ही तो खुदा के लिए किसी को ऐसी तकलीफ ना दें। अगर आपने अपनी कोई ऐसी गलतियाँ की हैं ख़ानदान में, तो जाइए उनको मनाइए, जो हिस्से देने हैं वो दीजिए। किसी को लूटा है, किसी को खाया है, तो इसी दुनिया में हिसाब होना है, अभी कीजिए पूरा। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। आपकी देखे तवज्जुह से हमें कितना अच्छा मैसेज भी गया, और आपका ये मैं बोलूँगी कि आपका बोल्डपन भी है, पावर भी है आपके अंदर। जिस तरह से मुझे शो पे लगा कि आपके अंदर ये है चीज़ें कि आप सच बोलती हैं और बोल देती हैं। तो आपने बोला तो आपकी आंख में जिस तरह से आंसू था आपकी फीलिंग्स के साथ, अल्लाह ताला आपको इस फैमिली को आपकी सब्र अता फरमाए। और इसका मैसेज सबसे अच्छा ये गया है कि बस जब जो आपके लोग हैं उनको मनाएं, जिनका हक तलफी जिनके साथ की है उनके साथ जाके माफ़ी मांगे, जो हक देना है दें। और अगर नहीं दे सकते हैं, आपके पास अब नहीं है और लुटा दिया है, खा लिया है, तो फिर आप उनसे वादा करें कि आप किसी ना किसी तरह एटलीस्ट अपनी गलती का एहसास होना बहुत जरूरी होता है। बस किधर है वो, मुझे बताओ कहाँ रहता है, मैं जाके तुम्हारी जायदाद लेके आऊंगा। क्या? अच्छा, रिक्शा जाते हैं यहाँ से? हो गया, फिर दौरा पड़ गया। आप इसका इलाज क्यों नहीं कराते? इस तरह के लोग ना खड़े भी होते हैं बोलने के लिए। ख़ानदान में कोई एक हीरो बन के खड़ा हो जाता है, और यकीन करें आप, उसकी नज़र सिर्फ ये होती है कि मैं अपनी जो है ना इस रिश्तेदार से ना, इस लड़की से शादी कर लूँ, किसी तरह ये मुझसे फंस जाए। काम वो टके का नहीं करेगा, काम कुछ नहीं करेगा, वो चीखम चिल्ला करेगा। ऐसे बहुत हमारे खानदान में खड़े हो जाते हैं। जी, हमारी ट्रांसमिशन जारी है, देखते रहिएगा। यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम पैदा हुए फिर हमने अपने वालिदैन की तरबियत की। जी, यही लोग हैं। तो खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कंजा आपका, जैनब आपका, ठीक है, काशिफ साहब आपका भी, अहमद नवाज बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। आखिरी मैसेज आपका रह गया था, दे दें, फिर मैं जा रही हूँ जल्दी से। जी, मैं एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज दूंगा कि मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं, मोहब्बत करनी चाहिए इंसान को, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। अगर आप किसी का सहारा बन जाएं तो इससे बड़ी और क्या बात हो। बेशक इंसान गरीब हो, लेकिन मोहब्बत होती है। और मैं इसी एक बात कहूँगा कि मोहब्बत एक ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता, लिहाजा मोहब्बत का दामन कभी ना छोड़िएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।